हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कर चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 14। टू सर्कुलर कोइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। दो सर्कुलर कोइल्स हैं, कोइल ए और कोइल बी, उनको एक दूसरे के पास रखा गया है। इफ द करंट इन द कोइल ए इज चेंज, अगर कोइल ए में करंट को चेंज किया जा रहा है, विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द कोइल बी, तो क्या कोइल बी में करंट इंड्यूस्ड होगा? गिव रीजन, इसका रीजन हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, इसे पहले हम समझ लेते हैं। दो कोइल है, कोइल ए कोइल बी, करंट इनमें फ्लो हो रहा है। अगर हमने ए में करंट को चेंज किया, कोइल ए में करंट को चेंज किया, तो क्या इस चेंज के कारण कोइल बी में करंट इंड्यूस्ड होगा? ये हमें बताना है। इसका आंसर है यस, कोइल बी में करंट इंड्यूस्ड होगा। When the current in the coil A is changed, the magnetic field associated with it also changes. जब कोइल A में करंट चेंज किया जा रहा है, तो कोइल A से जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है वो भी चेंज होगा। इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इससे जुड़ा हुआ कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब इसमें करंट को चेंज किया गया तो इससे जुड़ा हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगा। एज कोइल बी इज प्लेस क्लोज टू ए, हेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड दिस कोइल आल्सो चेंजेस। जो कोइल बी है वो कोइल ए के पास रखी गई है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोइल बी के आसपास है वो भी चेंज होगी। यानी कोइल बी इसके पास रखी गई है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो जब इस कोइल ए से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कोइल ए की वजह से वो भी तो चेंज होगी। यानी कोइल बी के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी चेंज होगा। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद कोइल बी, एन इंड्यूस्ड करंट इज आल्सो इंड्यूस्ड इन इट। तो कोइल बी के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनमें चेंज हो रहा है। इस चेंज के कारण कोइल बी में करंट इंड्यूस्ड होगा। तो कोइल बी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इसके कारण इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए। हमें डायरेक्शन निकालने के लिए रूल देना है। पहला है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम किस रूल का इस्तेमाल करते हैं? तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल इसका आंसर है। सेकंड, फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट। अगर कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस किया जा रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगी, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। थर्ड, करंट इंड्यूस्ड इन ए कोइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई कोइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो उस कोइल में करंट इंड्यूस्ड होगा। इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम किस रूल का इस्तेमाल करेंगे? इसका आंसर है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो थर्ड का आंसर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। पहले का आंसर है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, सेकंड का है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, थर्ड का है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्राइंग ए लेबल डायग्राम। हमें इलेक्ट्रिक जनरेटर का लेबल डायग्राम बना के उसका प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग हमें बतानी है, और हमें इसमें ब्रशेस के फंक्शन को भी बताना है। ये क्वेश्चन भी मैंने जब हमने इंटेक्स्ट क्वेश्चन करे थे पेज नंबर 237 के, उसमें मैंने इलेक्ट्रिक जनरेटर का डायग्राम भी बना रखा था, उसकी प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग भी मैंने डिटेल में समझाई थी। साथ ही साथ ब्रशेस का फंक्शन भी हमने वर्किंग में पढ़ा था। तो इस वीडियो का लिंक, इंटेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस वीडियो में इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो लेबल डायग्राम है, उसका जो प्रिंसिपल है और उसकी जो वर्किंग है, आप वहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ओकर। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है? तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। इसका डिटेल आंसर है, if either the insulation of wires used in an electrical circuit is damaged or there is a fault in the appliance।
या तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वायर्स यूज किए जा रहे हैं उनका इंसुलेशन डैमेज हो जाए, जो उन पर इंसुलेटिंग मटेरियल की जो कोटिंग है या तो वो डैमेज हो जाए, या फिर अप्लायंस में जो हम यूज कर रहे हैं उसमें फॉल्ट आ जाए। लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर में कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो इसके कारण या तो जब भी इंसुलेशन डैमेज होगा या अप्लायंस में फॉल्ट होगा, उसके कारण सर्किट के जो लाइव वायर होते हैं और न्यूट्रल वायर होते हैं वो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। एज ए रिजल्ट द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली राइजेज एंड शॉर्ट सर्किटिंग अकर्स, तो इसके कारण जो सर्किट में जो करंट होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता है और सर्किट में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, अर्थ वायर का क्या फंक्शन है। व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेज, और मेटेलिक अप्लायंसेज की अर्थिंग क्यों की जाती है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, यह हमें बताना है। इसका आंसर है द मेटेलिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इज कनेक्टेड टू द अर्थ बाय मींस ऑफ अर्थ वायर सो दैट एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की जो मेटेलिक बॉडी होती है वो अर्थ वायर के द्वारा अर्थ से उसको कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि जब भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में करंट का लीकेज हो, यानी करंट जितना अप्लायंसेस को चाहिए उससे ज्यादा फ्लो होने लगे, तो जब भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में करंट का लीकेज हो तो वो एक्स्ट्रा करंट जो होगा, लीकेज जो करंट होगा वो ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाए। अर्थ वायर उस लीक करंट को ग्राउंड में ट्रांसफर कर देता है। दिस प्रिवेंट एनी इलेक्ट्रिक शॉक टू द यूजर, और इसके कारण जो यूजर होता है या ह्यूमन बीइंग होता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। दैट इज वाई अर्थिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज नेसेसरी, इसी के कारण इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की अर्थिंग जरूरी होती है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।